बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि आज हम मौजूद हैं महनार में, और महनार में आए हैं बहुत ही विशेष मुद्दा को लेकर। अब देखिए ना कि योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और बयान देखिए कि क्यों आया है। बयान आया है हिंदू एकता को लेकर, हिंदुओं को एकजुट करने की बात उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा है कि हम लोगों को बांग्लादेश जैसी स्थिति अपने देश में पैदा नहीं होने देनी है। और देखिए बयान का जरा जो है ना वो टाइमिंग देखिए कि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही कहा कि हम जो है वो पूरे देश में जातीय गणना करा के रहेंगे, और उसके बाद जो है तमाम तरह के ये भी बयान आए कि जाति में बांटना चाहते हैं। अब देखिए कि दोनों बयान का जरा कॉन्ट्रास्ट देखिए कि एक तरफ जो है वो हिंदू एकता की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो जातीय गणना की बात हो रही है। लोग जो हैं वो दो खेमे में बटे हुए हैं। दो लोग जो हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग को जातियों में नहीं बंटना है, कुछ लोग जो है वो जातीय गणना का समर्थन भी कर रहे हैं। तो हम चलते हैं जनता के बीच में और जरा उनसे जानते हैं कि सत्ता पक्ष की बात में दम है या विपक्ष की बात में दम है। आइए। तो देखिए कि देश में जो है वो दो तरह की बहस छिड़ चुकी है, और एक पक्ष जो है वो यानी कि राहुल गांधी जो हो गए, विपक्ष के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जाति गणना जो है वो देश के लिए बहुत जरूरी है। वहीं दूसरे जो है वो योगी जी भाई देश का सबसे चर्चित सीएम में से एक हैं, और उनका ये कहना है कि हिंदू एकता बहुत जरूरी है। और इस जरा बयान की टाइमिंग को आप देखिए कि टाइमिंग जो है वो बिल्कुल ठीक उसी समय पे है जिस समय पे राहुल गांधी जाति गणना की बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो तमाम लोग हैं हम उनसे आज यही जानेंगे कि जाति गणना या हिंदू राष्ट्र की एकता क्या जरूरी है। भैया ये बताइए कि एक तरफ राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं कि हम जाति गणना करके मानेंगे, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश का उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हिंदू एकता जरूरी है। हिंदू एकता अगर नहीं रहेगी तो हम लोग जो है वो अगर हम लोग बटेंगे तो हम लोग कटेंगे, ऐसा उनका कहना है। ये योगी जी का कहना बिल्कुल सही है। क्योंकि ये हमारे देश में जो राहुल गांधी जी जो रणनीति तैयार कर रहे हैं वो हिंदुओं को बांटने का। अच्छा भैया तो ये बताइए कि उन्होंने कहा है कि जो बड़े बड़े पोस्ट पे जो जाति के लोग बैठे हुए हैं तो हम जो है उन सब की गणना कराएंगे कि कितना बड़ा बड़ा पोस्ट पे बड़ा बड़ा जाति के लोग बैठे हुए हैं। जी ये कंपटीशन का चीज है। इस पे कोई भी आदमी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। जैसे हम एग्जाम दिए, आप एग्जाम दिए, तो जो जिसका ज्यादा मार्क्स आएगा उसके हिसाब से बहाली होता है, योग्यता के हिसाब से होता है। तो इस पर जो है कि कोई आदमी कह रहे हैं कि जो है कि बड़े बड़े पोस्ट पर बड़े बड़े लोग हैं, तो बड़े बड़े पोस्ट पर बड़े बड़े लोग नहीं है। बड़े बड़े पोस्ट पर जो है कि गरीब तबके के लोग गाँव देहात से जमीन बेच के वो बच्चे को अधिक करते हैं, मतलब जो है कि उसका कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। और वो लोग के आरक्षण मिलने के बावजूद भी हम लोग का आरक्षण नहीं मिलता है। वो लोग का आरक्षण मिलने के बावजूद भी तरक्की नहीं कर रहे हैं। दोषी बड़े सबर नहीं जाती है। एक तरह से लॉजिकल बात इन्होंने कही है। भैया ये बताइए कि एक तरफ कह रहे हैं एक योगी आदित्यनाथ हैं, उनका कहना है कि नहीं हम हिंदुओं को बांटना नहीं चाहिए। वहीं राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जाति गणना अगर होता है तो जो तमाम जाति के लोग हैं उनको हम ये देखेंगे कि बड़े पोस्ट पे कौन से लोग हैं या छोटे पोस्ट पे कौन से लोग हैं और कौन से लोग जो हैं वो ज्यादा समाज में है। तो ये भी कुछ वो जो है वो तो दो तरह की बातें हैं। इनमें से किस बात से सहमत है आप? पहले तो हम राहुल गांधी की बात पे बोलना चाहेंगे। एक बात बताइए कि राहुल गांधी का जाति क्या है? अगर जाति जनगणना हुआ तो हम तो पूछेंगे ही, कोई अधिकारी आएंगे पूछेंगे ही कि आप किस जाति से हैं। तो पहले तो राहुल गांधी जी ये बताएं कि किस जाति से है। जाति को भी छोड़ दीजिए, पहले ये बताइए कि आप किस धर्म से हैं। अच्छा लेकिन भैया ये बताइए कि योगी जी जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर जैसे जाति गणना की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर हम बट गए तो कट जाएंगे बांग्लादेश की तरह। क्या लगता है इस बात में सच्चाई है? ना ये सब लालू यादव भी बोल रहे थे जो बिहार और झारखंड बट जाएगा तो जैसे हम मोड़ मिट जाएंगे। अब बाटे वो है ना, बाटे तो लालू यादव ना। ये सब कहने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं। क्या लगता है जाति गणना होगा तो हमारा आपका फायदा होगा? देखिए ये सब नौटंकी स्टंट है सरकार के। जाति गणना दुनिया गणना से कुछ होना जाना नहीं है, जो हो रहा है वो होगा। मैंने कहना है, राहुल गांधी का कहना है कि जो बड़का बड़का पोस्ट है ओकरा पे सब कुछ खास जाति के लोग बैठ गए हैं और बाकी लोग का काम नहीं करते हैं। बाकी लोग है ना वो देखिए कहाँ है, प्रधानमंत्री ओबीसी है, राष्ट्रपति जो है आदिवासी है। तो कहने के लिए तो कुछ भी बोल सकता है आदमी। लेकिन ऐसी बात तो ना जमीनी तो नहीं है कुछ। लेकिन भैया विपक्ष के बड़े नेता है राहुल गांधी, तो वो बोलेंगे कुछ तो देश सुनता है ना उनका बात। देश तो सभी का बात सुनता है। लेकिन कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन जैसे कि देश के
विरोध में काम कर रहा है। हाँ, उसको तो सारा जनता को जैसे कि देखना चाहिए था। तो जनता तो एक तरफ जैसे कि बोलता है हम लालू की तरफ रहेंगे, कोई कहता है हम राहुल गांधी की तरफ रहेंगे। ऐसे तो देश को भी देखना है पहले। बिल्कुल बिल्कुल, पहले देश को देखना है। पहले देश सुरक्षित रहेगा तभी तो ये सब समाज। अच्छा भैया ये बताइए कि योगी जी जो है, जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, तो हमेशा जो है वो कहा जाए हिंदूवादी सोच के लिए जाने जाते हैं। तो उनका ये कहना है कि जाति गणना अगर किया जाएगा तो हिंदू जो है जाति में बंट जाएगा और उससे क्या होगा कि हमारे देश का हालत बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही बात है। हाँ। इसमें कोई दो मत की बात ही नहीं है। हाँ। जो बांग्लादेश का हाल है वो स्थिति सारा दुनिया देख रहा है। हाँ। हाँ? ये किस कारण जैसे कि हिंदुओं को वहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है, उनका घर को जलाया जाता है, आदमी को जला दिया जाता है, वो तो बात सही है। वही स्थिति इधर भारत में हो जाएगा तो फिर हाँ। जरूरी ऐसा ही होगा वो। हाँ। जब हिंदू एक साथ नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। हाँ। हिंदू को तो एक साथ होना जरूरी है। हाँ। तभी जाकर, नहीं तो हिंदुस्तान में वही बांग्लादेश वाला हाल हो जाएगा। तो जाति गणना होने से क्या बाबा हम लोग बट जाएंगे जाति में? हाँ, जाति में बढ़ जाएंगे, नुकसान होगा, देश को बहुत घटी होगा। देश को नुकसान होगा। तो हाँ, यूनिटी खत्म हो जाएगा ना। हाँ। तो हमारी यूनिटी खत्म हो जाएगा तो अदर कास्ट जो है, हाँ। जो फॉरेन कंट्री वो चढ़ जाएगा हमारे ऊपर। फूट डालो शासन करो, जो अंग्रेज कहता था। हाँ। जो अंग्रेज कहता था कि सबको तोड़ दो उसके बाद इस पे राज करो। अलग अलग छोटा छोटा लोगों को हराना मुश्किल होता है। ये पिछड़ी जाति, जाति, ओबीसी, दुनिया, संसार, ये सब जातिवाद खत्म करो। हाँ। हाँ। जनगणना क्या है? हाँ। ये सब फूट डालना है। हाँ। हाँ। आपस में फूट होगा। हाँ। हाँ। अच्छा, कह रहे हैं यूपी के सीएम है, वो कह रहे हैं कि सारा हिंदू को एक होना पड़ेगा, नहीं तो देश को तोड़ देगा लोग। हाँ। ऐसा है क्या? हाँ, वो तो सही। ऐसा है क्या भैया? बिल्कुल सही बात है, टूट जाएगा देश। इसमें मतलब कोई शक नहीं है। तो देश के लिए हिंदू एकता क्यों जरूरी है भैया? हिंदू एकता जिसकी बात कर रहे हैं तो वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? पहले तो ये बताइए। योगी आदित्यनाथ जी तो सही बात कर रहे हैं कि इसमें क्या देश से क्या भलाई होगा, ये बताइए। देश का भलाई होगा। हाँ। हिंदुत्व एकता के कारण हिंदुत्व एकता होगी तो संविधान और देश सुरक्षित रहेगा। ये स्थिति है कि जो आज बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसमें हमारे जो हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, कभी 22% हुआ करते थे, आज नगण्य 7% के आसपास है। तो इस कारण इस हिंदुस्तान में अगर संविधान सुरक्षित है, हिंदुस्तान अगर एक है, तो इसका एक मूल कारण है जो हिंदू बहुसंख्यक है और हिंदू सहिष्णु है और हिंदू को एक होना चाहिए। अच्छा, एक उन्होंने जो है योगी आदित्यनाथ जो है वो उदाहरण दे रहे थे बांग्लादेश का। बांग्लादेश की एक आंकड़े पर हम लोग थोड़ा सा गौर करें तो बांग्लादेश में SC/ST की जो संख्या जो 80 साल पहले हुआ करती थी, वो अभी जितनी बंगाल में SC/ST की संख्या है उसके बराबर थी। अब ये सोचने वाला बात है भैया कि जब उतना सारा SC/ST के समाज के लोग बांग्लादेश में थे तो वो लोग कहाँ चले गए? क्या वो लोग मर गए, उनको मार दिया गया, या उनका धर्म बदल दिया गया? वो लोग गए कहाँ? ये धर्म परिवर्तन कर दिया गया तलवार के बल पर। ये तो इतिहास बता रहा है। हाँ। इतिहास बता रहा है कि जहाँ जहाँ हम लोग कमजोर हुए वहाँ तलवार के बदौलत तो जो हिंदू लोगों का जो धर्म परिवर्तन करके हाँ। उसको मुसलमान बना दिया गया है। हाँ। आज पाकिस्तान में क्या है, 1% 2% के आसपास हिंदू है। हाँ। सारे लोग कहाँ चले गए? हाँ। सारे लोग तो तलवार के बल, वहाँ बहुसंख्यक जो मुसलमान है सबको जबकि बंटवारा हुआ था तो सीमा से सट के जो बड़ी संख्या में हिंदू के घर थे, बड़े बड़ी हवेली थी, वो लोग सब जो है वो लोग बांट के तो उधर ही चले गए थे। जी 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 जी। तो और इस देश के सुरक्षा के लिए हाँ। हिंदुत्व का एक होना, आज जो लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, हाँ। संविधान सुरक्षित उसी स्थिति में है जब हिंदू बहुसंख्यक है और हिंदू एक है। हाँ। अगर जिस दिन जहाँ जहाँ आप देखिए हाँ। पूरे मतलब हिंदुस्तान में हाँ। कहीं भी दंगा फसाद की स्थिति आती है हाँ। वहाँ पर जो मुसलमान मेजोरिटी में है वहीं से दंगा होता है। हाँ। जहाँ हिंदू मेजोरिटी में है वहाँ का दंगा का प्रतिशत देखिएगा तो नगण्य है, आपको 1-2% के आसपास आपको। लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये भी आता है भैया कि जैसे हमारा राष्ट्र तो धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पर तो हम लोग सब धर्म की बात करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि हमारे हिंदू भी भाई हैं, हमारे मुस्लिम भी भाई हैं, सिख ईसाई सब लोग हमारे भाई हैं। तो फिर सिर्फ हिंदुओं को एकजुट करने की बात क्यों हो रही है? धर्मनिरपेक्षता जाति में बांटा जा रहा है जी। हिंदुस्तान में अगर धर्मनिरपेक्षता है हाँ। तो हिंदू के थी बहुलता के कारण धर्मनिरपेक्षता है हाँ। जी। इसका मूल कारण हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म का मूल जड़ में है जो हिंदू बहुसंख्यक है। और अगर मान लिया जाए कि आने वाले समय में कोई दूसरे धर्म के लोग अगर बहुसंख्यक में आ जाते हैं तो क्या धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा? हिंदुस्तान का उसका उदाहरण देख लीजिए आप, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को देख लीजिए, कहाँ धर्मनिरपेक्ष है।
जहाँ बहुसंख्यक आपको मुसलमान हो गया वहाँ धर्मनिरपेक्षता कहाँ, वहाँ तो शरिया कानून चलता है। संविधान कहाँ चलता है? आज हिंदुस्तान में संविधान चल रहा है, इसका मूल आधार है जो हिंदू बहुल देश है और हिंदू सहिष्णु होता है। हिंदू मेजोरिटी एरिया में कहीं भी दंगा नहीं हुआ है। पूरे हिंदुस्तान का इतिहास देखिए या आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए, जहाँ जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है वहाँ पर दंगा की संख्या कम है, अन्यथा नगण्य है, और जहाँ मेजोरिटी में मुसलमान है वहाँ पर दंगा होता है। जी भैया, सवाल वही है, हिंदू एकता की बात सिर्फ क्यों की जा रही है? हिंदू एकता की बात इसलिए की जा रही है कि यहाँ पे सभी लोग हिंदू को तोड़ने में लगे हुए हैं। पूरे विपक्ष इसी के पे लगे हुए हैं कि हिंदुओं को कैसे तोड़ा जाए, हिंदुओं को हटाया जाए, इस तरह के कार्यक्रम उन लोगों का है। राहुल गांधी बोलते जाति गणना क्यों होगा भारत में? तो विपक्ष के बड़े नेता हैं, अगर वो कह रहे हैं कि जाति गणना करने से जो है वो ये पता चलेगा कि बड़े बड़े पद पे कौन से जाति के लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग जो है जो मान लीजिए कुछ जाति के लोग अगर नहीं है उस पद पर, तो हम लोग उनके लिए जो है वो नीति बनाएंगे, हम लोग उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो एक तरह से तो कहा जाए उम्मीद तो सही लगा रहे हैं। तो वो कौन जाति से हैं ये तो लोग पूछ सकता है। वो कौन जाति से, वो अपना जाति साबित करेंगे। हम जाति गणना वाला जाएगा तो चुपके से बता देंगे, वो भी बता देंगे, जैसे हम आप बता रहे हैं वैसे वो भी बता देंगे। तो बड़े लोग कहाँ पोस्ट पे हैं? सभी लोग के लिए एग्जाम होती हैं, सभी लोग एग्जाम देते हैं, उन लोगों को आरक्षण भी मिल रहा है, हम लोग को आरक्षण भी नहीं मिल रहा है, फिर भी वहाँ तक कोशिश कर रहे हैं तब ना वहाँ पहुँच रहे हैं। हम लोग तो नहीं उठा के वहाँ बैठा दिया जा रहा है हमको। पढ़ाई कर रहे हैं सब लोग, तैयारी कर रहे हैं तब वहाँ जा रहे हैं। ये तो नहीं है कि हम लोग है शर्म जाति से हैं तो हम कुर्सी हमको खाली है बैठ जाना है। ऐसा तो है नहीं। सबके लिए एक ही नियम है। कुछ लोगों का कहना है कि अभी भी जो बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं बड़ी जाति के लोग, तो वो छोटी जाति को अगर उनसे सीनियर भी हो जाते हैं तो वो उनको मौका नहीं देते हैं, तो उनको जो है वो कार्यालय में घुसने नहीं देते, उनके साथ भेदभाव करते हैं। ऐसा कहा प्रधानमंत्री को देख लीजिए आप, वो तो भी जाति से हैं। राष्ट्रपति को देख लीजिए आप, सभी को देख लीजिए, तो वहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है? सबसे पद है ना भाई प्रधानमंत्री का, वहाँ तो वही है। भैया आ गया इधर जरा, ये बताइए कि जब बिहार में जिस समय पे जाति गणना चल रही थी उस समय आप लोग की तरफ हुआ था कि नहीं? हुआ था। तो क्या क्या सवाल, थोड़ा नीचे आइए ना, क्या क्या सवाल पूछा गया था? सवाल नहीं पूछा गया, कुछ सवाल नहीं पूछा गया था, टोटल नाम लिख के ले गए हैं और जाति वगैरह भी पूछे थे। जाति वगैरह पूछे। तो ये आप लोग से ये पूछे कि इसके बाद और क्या होगा, मतलब इससे फायदा नुकसान क्या होगा, ये पूछे? ये नहीं पूछे, स्कूल के मैम सब आए थे मतलब करने के लिए। अच्छा देखिए कि अभी जो है वो बिहार में एक तो हो चुका है, तो हमने जो है वो अपना देखा हुआ है। भैया ये बताइए कि एक तरफ जो है विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से जाति गणना हुआ तो उस तरह से हम पूरे देश में करा के रहेंगे, है ना, और दूसरी तरफ जो है सीएम जो है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, उनका ये कहना है कि हमको जाति में नहीं बंटना है, सारे हिंदुओं को एक रहना है, नहीं तो हमारी हालत जो है वो बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल योगी आदित्यनाथ देशभक्त हैं और बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्यों अभी बांग्लादेश का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है भैया? बांग्लादेश का इसीलिए उदाहरण दिया जा रहा है कि हिंदू जो है सहिष्णु होता है, वो धर्म, उसका धर्म हत्या चाहे गलत करने का नहीं देता है इजाजत, और हम हिंदू एक नहीं होंगे तो हमारे देश के लिए, हमारे सारे हिंदू भाइयों के लिए खतरा है। तो मतलब हिंदुओं को जो है वो जाति में नहीं बंटना चाहिए, है ना? अच्छा ये बताइए भैया कि जाति गणना तो पहले भी हो चुका है, फिर अभी जो है वो हिंदू एकता की बात क्यों हो रही है? सबसे बड़ी बात है, मीडिया के माध्यम से हम जानकारी देना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति बोलते हैं राहुल गांधी ये है वो है, सबसे पहले वो अपना उम्र को ख्याल कर ले और सिस्टम को ख्याल कर ले, उसके बाद जैसे कोई मीडिया में बोले, समझे। और जाति जनगणना जहाँ तक की सवाल है तो उससे पहले हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ही मुद्दा को रखे थे, और उसके बाद सभी लोग जैसे सभी पार्टी वाले रख रहे हैं। तो हमारे समाज को, हमारे जात को, हमारे धर्म को जो है बांट के जो बर्बाद किए हैं, खंडित किए हैं, इस सारा को भुगत होगी अभी का सरकार है। लेकिन राहुल गांधी एक बात तो ठीक है बोले कि जाति गणना अगर हम करेंगे तो ये पता चलेगा कि बड़ा बड़ा पोस्ट पे कौन कौन जाति का लोग बैठा हुआ है, तो हम जो है जो जाति छूट रहा है उसको भी आगे लेके आएंगे। तो एक तरह से बतवा तो ठीक है बोल रहे हैं, अगर ऐसा होता है तब तो समझिए कि सारा जाति का भला ही होगा। देखिए जहाँ तक कि भला भी है, हाँ जी, फूल टूटेगा, उसमें मेरिट नहीं रहेगा और आरक्षण एक सीमित की दायरे में होना चाहिए। विद्वता और ज्ञान की भी जो कदर होती है, अगर हम टैलेंट को आगे नहीं लाएंगे तो हमारा देश ऐसे पिछड़ेगा, ऐसे ही पुल टूटेगा, ऐसे भी डॉक्टर कहीं चीज छोड़ेंगे, इस तरह की वारदातें होती रहेगी बिना टैलेंट।
मैम एक बात बताइए कि एक मिनट रुक जाइए हम वापस। और ये जाति गणना एक स्टैंड है, किसी से कुछ होने वाला नहीं। ये आपस में जैसे पब्लिक को जो है नेता राजनीति तोड़ने के लिए। एक सवाल राहुल गांधी पे ये भी उठ रहा है कि जाति गणना का ये ढोल पीट रहे हैं, लेकिन जहाँ पर इनका शासन है, जिन 4 राज्यों में इनका शासन है, वहाँ पर जाति गणना क्यों नहीं करा? कर्नाटक में कराए हुए तो क्यों नहीं घोषणा करते? वही करना चाहिए ना, अपने राज्य में पहले प्रयोग करे तो देश के लिए बोले। वही चीज लोग अपने राज्य में करते नहीं है। ये कहे जो ओल्ड पेंशन के लिए जो है हिमाचल जीत लिए, ओल्ड पेंशन आज तक लागू नहीं हुआ। ये झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। आज एक बार इस बार भी कहे 1,000 ही 8,500 देंगे, फॉर्म भरवा लिए। जो लोग पब्लिक गया तो उसको वहाँ से भगा दिया। लेकिन ये जो चीज है, ये जाति गणना को हिंदू एकता से क्यों जोड़ा जा रहा है भैया, ये बताइए। ऐसा सब वोट का बंटवारा है, कुछ नहीं है। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय भी मुस्लिम जो है आजाद कराया था, सिख आजाद कराया था, ईसाई आजाद कराया था। और ये सब जो है जाति धर्म बांट करके जो है देश को बर्बाद करने की काम कर रहे हैं। और जो अभी सत्ता में जो सरकार है, केंद्र से लेकर बिहार तक के, ये सब अपना वजह से बवाई लूटने का काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जो योगी आदित्यनाथ हैं, वो भी बीजेपी से ही हैं। उनका कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल सही बात है। हम लोग जो है, जो पहले हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब एक भाई है। और यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम कह के हमारा देश हिंदुस्तान है, हिंदू ही रहेगा। तो जब देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय क्या मुस्लिम आजाद नहीं कराए थे? सिख आजाद नहीं? सुनिए भैया, मुसलमान एक देश ले चुका, क्या एक देश आप चाहिए और चाहिए आपको? बांग्लादेश उससे अलग हुआ। जब जब भी हिंदू मुस्लिम की संख्या होती है, कहता है हमको हिंदू से अलग कर दो। काम तो हिंदू से लेता है, लेकिन जब उसकी जरूरत होती है तो हिंदू को नीचे दिखा के अलग हो जाता है। और अभी वक्फ बोर्ड आपका जो है, वक्फ बोर्ड फतुहा का एक गांव को कब्जा कर लिया है। बोल रहा है कि एक पूरा गांव जो है सो मुस्लिम का है, वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड का एक ये भी पॉलिसी है कि जिस पे मोहर मार देगा उसको इतना कानून मिला हुआ है कांग्रेस का तुष्टीकरण की नीति की वजह से, कि जैसे जिस गांव को कह दे, जिस माल को कह दे मेरा है, वो कहेगा मेरा है। हम दावा भी नहीं कर सकते, दावा भी करेंगे तो उसी के ट्यून में, उसी के कोर्ट में जाएंगे, जो उसी का जैसे उसी का मुस्लिम के लोग बैठा हुआ है। हिंदू के खिलाफ जैसे फैसला करेगा और जैसे उसी के पक्ष में बोलेगा। हिंदू को तो वहाँ न्याय मिलेगा नहीं। तो स्वतंत्र अदालत में डीएम के यहाँ जैसे और अदालत है, उसमें क्यों नहीं मुकदमा देना चाहिए, जैसे न्यूट्रल फैसला हो। जी भैया बताइए, सबसे बड़ी बात है जे सरकार आपका है, शासन आपका है, प्रशासन आपका है। तो जो आप लोग कहिएगा, जो सत्ता पक्ष का भी है, चाहे केंद्र से लेकर बिहार तक, वही होगा। और समाज के लोग को भी जो है बलगलाने का काम हो रहा है। और हम लोग को समाज को फोड़ने का काम कर रहे हैं। न कोई यहाँ हिंदू का बात हो रहा है, न यहाँ मुस्लिम का। हम सर पूरे समाज एक है। हाँ जी भैया। मैडम ये अभी जो बोले भैया, ये अपने दिल पे हाथ रख के ये बोले। हम डंके के चोट पे आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि जितना अपना हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित है, मुस्लिम जो है जितना सुरक्षित है और जितना फैसिलिटी मिल रहा है, ये हमको पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अदरवाइज जो भी मुस्लिम कंट्री है उसमें हमको हिंदू को जो जितना यहाँ मुसलमान की अपेक्षा वहाँ मिल रहा है हिंदू क्या। हम 23% थे आज़ादी के समय, बांग्लादेश जब अलग हुआ तो हिंदू 23% था, अभी हम 9% है। और अभी हाल फिलहाल में जो दशा हुआ हिंदू को आप देख सकते हैं। जहाँ मुस्लिम कम है वहाँ बड़ा इज्जत से सामाजिकता में मिलजुल के रह रहा है। लेकिन जहाँ मुस्लिम ज्यादा है, हिंदू कम है, वहाँ जाके पूछे हिंदुओं से कि क्या उसकी स्थिति। भैया ये बताइए कि अभी जो है राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं, एक तरफ उनका कहना है कि हम पूरे देश में जाति गणना कराएंगे, दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे और हम लोग को हिंदुओं को एक होके रहना है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं हिंदुस्तान में, न हिंदू मुसलमान कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ तो सब भाई भाई है। यहाँ तो कोई हमको नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर हिंदू जो है वो जिस तरह से अभी हमारे बिहार में तो बड़ी खराब स्थिति है कि हम लोग जो हैं, अगर किसी से हम पूछ देंगे कि भैया आप कहाँ से हैं, किस समुदाय से हैं, तो भैया ये नहीं कहेंगे कि हम हिंदू है, भैया कहेंगे हम भूमिहार हैं, अभी वही है क्या, हम राजपूत हैं, अभी वही है क्या। तो कोई ये नहीं कहता है कि हम हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं, वो तुरंत जो है वो बताते हैं, अपनी जाति बताने लगते हैं। वो तो सिर्फ शादीवादी के लिए रहा है बस और कुछ ऐसा है नहीं। मुसलमानों में भी है। लेकिन जब उस मास बेस पे बात आती है तो वो बोलता है मुसलमान। लेकिन भैया बिहार में जब जाति गणना का रिजल्ट आया था तो जाति सिर्फ हिंदुओं में बांटी गई थी, मुसलमानों की संख्या खुद किए हैं जाति गणना, समझे ना, इसलिए जाति गणना को बड़ी बारीकी से जानते हैं। जाति गणना वोट लेने का और जैसे गरीब गुरबे को ठगने का एक नाटक है।
जाति गणना से कुछ होने वाला है। समझ अच्छा, गए ना? और जो है से ये राजनीतिक दल जो कर रहे हैं, आरक्षण जो कर रहे हैं, आरक्षण उसको बेस को मजबूत कीजिए ना। उसके पढ़ाई फ्री कीजिए, अच्छा से अच्छा स्कूल में दीजिए, गरीब को फ्री खाना दीजिए, फ्री कपड़ा दीजिए। नौकरी में आरक्षण क्या है? नौकरी में आरक्षण है टैलेंट को दबाना। टैलेंट जो है अच्छा निकलेगा, हमारा देश विकास करेगा। एक तरह से अगर हम शिक्षा को बेहतर बना देते हैं, अगर हम शिक्षा को दुरुस्त कर देते हैं भैया, सरकारी स्कूल को अगर हम दुरुस्त कर देते हैं तो आरक्षण देने की तो वैसे भी जरूरत नहीं पड़ जाएगी। आपको आरक्षण बाद में देना पड़ता है क्योंकि आपको पता है कि मेरा स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ है। सबसे पहले नेताओं के बाल बच्चे को पढ़ना पड़ेगा सरकारी स्कूल, तब व्यवस्था सुधरेगी। उसका बेटा पढ़ेगा विदेश में, इंग्लैंड में, गरीब का बच्चा सरकारी में पढ़ेगा तो ही गरीबों के साथ राजनीति होगा, सही न्याय नहीं होगा। फिर तो सरकारी स्कूल में एसी चलेगा भैया। क्यों? तो उनको चाहिए 5 को पेंशन, और टीचर को, टीचर हो चाहे कोई हो, एसी चलेगा और रिमोट से बोर्ड पे कर्मचारी को नहीं चाहिए पेंशन जो 30-40 साल आपका सेवा किया। मीडियम गरीब की तरफ का बुढ़ापा में जाए, जैसे अनाथ आश्रम में या वृद्धाश्रम में जाए। आजकल कलयुग के बाल बच्चा को जानते हैं। और जो नेता 5 को बन गए 40 साल में, उसको 5 को जैसे पेंशन मिला। देश को तो नेता लूट रहा है, जनता को लड़ा के जनता का बन जाने के बाद। हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है और ये किसी भी जाति, किसी भी धर्म से बिल्कुल ऊपर है। और हमारी एकता जो है वो कहा जाए, हमारी जो शक्ति है वो हमारी एकता में ही है, संगठन में शक्ति है। ये पुरानी कहावत है, इसको अगर हम आत्मसात कर लें तो शायद हमारे देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। और जहाँ तक बात है सियासत की, तो सियासत में तमाम तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन अंतिम मत जो है वो जनता का ही सर्वोपरि होता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में लोग फिर से मिलेंगे कोई नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।